हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। इशारों में दिल्ली को संकेत, सत्ता चाहिए तो बिहार की ना करें अनदेखी। विकास के बहाने नीतीश ने मोदी पर साधा निशाना, कहा बिहार में मौजूद है पूरे देश का विकास मॉडल। रामलीला मैदान में नीतीश की दहाड़, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग, कहा भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर केंद्र के रवैये से करुणानिधि नाराज, यूपीए 2 से अलग होने की दी धमकी। दतिया गैंगरेप मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, स्विस महिला को बनाया था हवस का शिकार। और भारत के शिकंजे में मोहाली टेस्ट, दूसरी पारी में 75 रन पर गंवाए ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट, भारत से अब भी 16 रन पीछे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जेडीयू की रैली थी। नीतीश कुमार ने दहाड़ लगाई कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हम आपको एक और सूचना देते हैं। आज ही के दिन मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शेड्यूल थी। नीतीश जी ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि एक ही दिन 2 बड़े नेता रैली करें। मांग हुई एनडीए के तरफ से, जेडीयू के तरफ से कि बीजेपी अपनी रैली, मुंबई की रैली जिसमें मोदी जी शिरकत करने वाले थे, उनको कैंसिल किया जाए। कैंसिल हो गई रैली और यहां बाजी जीत लिया नीतीश कुमार ने और कहा कि मेरी रैली पहले से शेड्यूल थी, इसीलिए यह वक्त हमें दिया जाए। लेकिन ठीक एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में मोदी पहुंच गए और नमो नमो का मंत्र खूब जपा गया। मोदी 24 घंटे पहले भारी पड़ रहे थे। आज नीतीश ने कहा कि हम हिसाब चुकता कर लेंगे। आज इसी मुद्दे पर महाबहस कि क्या नीतीश की जो लीला थी रामलीला मैदान में, उसके संकेत क्या हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर महाबहस शुरू करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा देखिए कि आज रामलीला मैदान में हुआ क्या क्या। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और उसमें तकरीबन सभी ज्यादातर नेता वहां उपस्थित थे। एक एक करके नरेंद्र मोदी ने सबको संबोधित किया। जो राज्यसभा में नेता थे, जो लोकसभा में नेता थे, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य थे, सभी रामलीला मैदान के मंच पे मौजूद थे और सबको उन्होंने संबोधित किया। और एक प्रकार से जिस जोश में नीतीश जी थे, उससे ऐसा एहसास हुआ कि ये नीतीश की रैली एक प्रकार से सफल हुई। चलिए अब हम चर्चा शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल बैठा हुआ है, हमेशा की तरह अंबिकानंद सहाय। बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी आपका। नवनीत कसाना, अजय मिश्रा जी, नवीन सिन्हा जी और कमलकांत गौरी जी। शुरुआत करेंगे अंबिका जी से। अंबिका जी, आज जो नीतीश की रैली हुई जी, क्या आपको लगता नहीं है कि यह रैली बिहार के हक की मांग की रैली नहीं थी? ये शुद्ध और शुद्ध एक राजनीतिक रैली थी जिसमें अपनी शक्ति प्रदर्शन की गुंजाइश ज्यादा दिख रही थी और दिल्ली को एक प्रकार से थ्रेट किया जा रहा था कि हम जल्दी आ रहे हैं, हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहो। देखिए, ये रैली तो पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हुआ और बिहार की ये अपनी अधिकार मांगने की रैली थी, मगर ये भी सच है कि इसके राजनैतिक इशारे बहुत दूरगामी हैं। नहीं तो नेता राजनीतिक इशारों में यकीन ज्यादा कर रहे हैं, रैली को इकट्ठा कर रहे हैं, हजारों लोगों को बुलाते हैं। ये पॉलिटिकल आपको लगता नहीं है कि ये महज लफ्फाजी थी? क्योंकि वास्तविकता पर तो हम चर्चा अभी करेंगे। नहीं, लफ्फाजी बिल्कुल नहीं थी। देखिए, बिहार के साथ अन्याय हुआ है और वो अपना अधिकार मांगने आए, पूर्व घोषित के हिसाब से आए कार्यक्रम में। लेकिन कौन सा राज्य बहुत अमीर है अंबिका जी? कौन सा राज्य बहुत अमीर है और किस हक की मांग के लिए आए थे? और उस सरकार के पास जो खुद दरिद्र नारायण बनी हुई है।
मैं ये तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी इस बात को नहीं समझते होंगे। हमारा काम एक राज्य और दूसरे राज्य में झगड़ा लगवाना नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार कॉरपोरेट घरानों की पैरवी नहीं कर रहे दूसरों की तरह। वो गरीब की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली के शासन में वही काबिज हो सकता है। गरीब की बात करने का मतलब नीतीश अरे अंबिका जी, गरीब की बात करने का मतलब यह है कि गरीब के साथ सो जाएं। कॉरपोरेट घराने की दलाली बंद करो, नीतीश ने यह संकेत दिया है। और विकास का मॉडल वो हो ही नहीं सकता जिसमें हिंदुस्तान की 80% जनता को समुद्र में फेंक दीजिए। कौन कर रहा है कॉरपोरेट की दलाली? बहुत लोग कर रहे हैं। कौन? नाम बताइए। लीजिए। क्यों नाम क्यों नहीं? अभी विकास नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। दलाली कौन कर रहा है? आप ही ने, आपने कहा दलाली कौन कर रहा है? आप इंडिया टुडे दलाली की बात करिए। कल आप कह रहे थे कि मोदी जी ने यहीं दिल्ली में बैठकर ये कहा। देखिए, ये विकास मॉडल वर्सेस विकास मॉडल की लड़ाई है। और जिस विकास की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और जितने कोट पैंट टाई में बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे थे, वो विकास का मॉडल माफ करिए दूसरा है। जो विकास का मॉडल हमारे दलितों की बस्ती होकर नहीं जाता है, मुसहर टोला होकर नहीं जाता है, वो विकास मॉडल भारत को मंजूर नहीं। चीन का पूरा पोलित ब्यूरो बड़े बिजनेस घरानों से भर गया है। माफ करिए, इस तरह के लेफ्टिस्ट जो आप विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। बात सुनिए, ये जो चीन का आप उदाहरण दे रहे हैं, नहीं, आप बात करते हैं गरीबों की, मजदूरों की। चीन का आज विद्रूप रूप है। चीन सलाम करने वो योग्य वो चीन था माओ से तुंग का, जो गरीबों के कंधे पर चढ़ के 6000 मील मार्च करके और पेकिंग पे कब्जा किया। वो चीन सलाम करने लायक है। आज की चीन की एग्जाम्पल आप न दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये विकास मॉडल वर्सेस विकास मॉडल है और इस देश में राज वही करेगा जो गरीबों के साथ खड़ा दिखे। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन बिहार में चल रहा है, आप उसको रोकने के बजाय आप कॉर्पोरेट घराने को रोकने की बात कर रहे हैं। आइए ना, मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि नीतीश किस विकास मॉडल की बात बिहार में कौन सा, और किस आप टाई कोट वाले को कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घराने की बात कर रहा है? देखिए, इसीलिए नीतीश जी ने, आप उनकी बात समझ ही नहीं पाए, इसीलिए इंडिया वर्सेस भारत की बात आज उठी। नीतीश जी आप इंडिया की चकाचौंध में न फंसिए। इस देश की सच्चाई आज भी बहुत दुखद और गरीब है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी को अधिकार रैली करके मैंने आपसे यही सवाल किया था कि ये अधिकार मांगने की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है और वो उनकी नजर अब दिल्ली में है। नहीं, दोनों बात सच है। बिहार के साथ अन्याय हुआ है, वो अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन साथ में ये संकेत दे रहे हैं कि वक्त से पहले जाग जाओ। और जिस विकास मॉडल की हम बात कर रहे हैं, जिस समावेशी राजनीति की बात कर रहे हैं कि एक छतरी के नीचे सब खड़े हो सके और ससम्मान खड़े हो, ऐसी राजनीति की बात करो। मैं तो यही बात कह रहा हूं कि ये समावेशी राजनीति की बात नहीं है, कंप्लीट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। कमल जी, क्या आपको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो आज रैली की वो किसी अधिकार एक बहाना था? ये शुद्ध और शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, उनकी नजर अपनी हैसियत बढ़ाने पर है और मुझे नहीं लगता है कि इससे जनता का भला हो रहा है। और यही हमारा सवाल है कि अगर नीतीश चाहें तो अपने हक के लिए केंद्र सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास भी रिसोर्सेज है, आइडियाज वो करें और अपने आप को ठीक करें तो वो बेहतर हो सकता है बिहार। देखिए, जो बात छाया जी कर रहे थे, मैं पहले उसका जवाब देना चाहूंगा जी कि वैसा विकास का कोई मॉडल आज तक पेश ही नहीं हुआ है। हाँ। जो गरीब की बात की जाती है, बहुत लेफ्टिस्टों ने ये बात, नाम पर खाली राजनीति होती है, वो कोई मॉडल ही पैदा नहीं हुआ है। लेफ्टिस्ट ही पैदा नहीं कर पाए वो मॉडल, और नीतीश कुमार क्या मॉडल पैदा करेंगे? वो खाली रिटॉरिक है। नीतीश कुमार की वोट बैंक तैयार किया जाता है, उसके नीतीश कुमार की रैली के दो पर्पस थे जी। जो ब्रॉडर पर्पस की मैं बात करूंगा, बिहार की एक बात है, वो भी एक अलग विषय है जी। उसमें पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन बहुत बातें ठीक भी नहीं हैं जी। और जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनके लिए भी बहुत बड़े सवाल हैं कि आपका नेतृत्व कहां है जी। आप मांगते ही रहेंगे या कुछ नेतृत्व भी देंगे अपने राज्यों को जी। एक सवाल उसमें यह भी है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार की रैली का जो पर्पस थे उसमें वो पार्टली सक्सेसफुल रहे और पार्टली वो बहुत बुरी तरह से फेल कर गए। उनके जो दो घोषित जो ब्रॉडर व्यूज थे, उन्होंने कहा कि मैं मोदी और नो मोदी, मैं एनडीए से अलग हो सकता हूं। ये उनकी रैली से बिल्कुल साफ निकल कर आया जी।
एक बात उनकी जो और घोषित थी, उन्होंने ये बहुत क्लियरली आज तक वो कहते रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं हूं। इस रैली से बहुत साफ उन्होंने कर दिया मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में कह रहे थे लगातार, वो कह रहे 2014 पे। तो ये उनके जो घोषित, जो उनकी रैली के ब्रॉडर इश्यूज थे वो ये थे जो उन्होंने घोषित किए, ये उन्होंने बहुत तेजी से कन्वे कर दिए। दो बातें, एक चीज वो जो और कन्वे करने आए थे और वो पूरे देश के लिए था, और वो ये था कि विकास के मॉडल में मैं भी बहुत बड़ा नेता हूं, खाली मोदी की बात ना कीजिए। और उसमें वो मिजरेबली फेल कर गए। उन्होंने जो आइडियाज दिए या जो कुछ कहा वो कहीं भी सामने नहीं ठहर रहे थे। देखिए स्पीच की डिलीवरी, मोदी ने कमल जी एक एक करके एक एक डिपार्टमेंट का उन्होंने पूरा एनालिसिस किया। ये और बात है कि ये वक्त नहीं था, चाहते तो ये इनकी रैली थी और ये भी दुनिया को बताते, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। देखिए आप कल का मोदी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, एक साइकिल की बात की। कल ही मोदी का भाषण अगर आप देख लीजिए, मोदी की बात नहीं है, हम बड़े नेताओं की बात करें, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को ये 2014 आ रहा है और बहुत लोग अलग अलग संभावनाओं के तहत अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनमें मुलायम सिंह हैं, उनमें मायावती हैं, उनमें बीजेपी से भी कई नेता हैं, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के अलावा शिवराज चौहान लेटेस्ट हैं जो चाहते हैं कि उनको भी प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी तो है ही, 3-4 लीडर ये अपोजिशन में से हैं। आज नीतीश कुमार ने भी उस रेस में अपने आप को फेंक दिया। और लोग विकास के मॉडल, जो एक बात हो रही है कि विकास के नाम पर ही जीता जाएगा, तो नीतीश कुमार आए थे अपने आप को विकास पुरुष बताने के लिए, लेकिन वो उसमें मिजरेबली फेल कर गए। ठीक है नवीन जी, मेरा सवाल यह है कि अगर नीतीश जी की इस रैली को, आपको लगता है कि नीतीश जी ने ये रैली करके ये संकेत दिया है कि भाई बिहार के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो रहा है, बिहार गरीब है, बिहार के पास खजाना खाली है, बिहार को पैसा दीजिए नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे? मुझे नहीं लगा कि उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं कमिटमेंट था। ये कंप्लीट एक पॉलिटिकल रैली थी और वो इर्द गिर्द घूम रहे थे ये संकेत देने का, मैं एनडीए छोड़ सकता हूं, मैं कांग्रेस की सरकार की उन्होंने सराहना की और ये संकेत दे रहे थे कि बिहार के साथ जो करेगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। ये अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स का संकेत था आज की रैली। फोन, आप पहले एक फोन ले लें उसका। जी हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? जनाब कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कहां से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं कमल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कमल जी कह रहे थे नीतीश कुमार उसमें बिहार के विकास में फेल हो गए हैं, उसका क्या कारण उन्होंने दिया है? आप कहां से बोल रहे हैं जनाब? दिल्ली से। क्या शुभ नाम है आपका? जेके सिंह। चलिए बहुत जी आप अब जवाब दे दीजिए। देखिए मैं बड़ा छोटा सा जवाब है, नेता को अपने आइडियाज फ्लोट करने होते हैं, लीडर को खुद अपने आप को एक नई सोच पैदा करनी पड़ती है, रिवेन्यू जनरेशन करना पड़ता है। आज की रैली में देखिए आप, मतलब ये मिजरेबल था। आप कह रहे थे कि मुझे दीजिए। मैंने नरेंद्र मोदी के 10 भाषण सुने हैं, एक भाषण में उन्होंने नहीं कहा मुझे दीजिए। वो कह रहे हैं मैं अपना रिवेन्यू खुद जनरेट कर रहा हूं। आप नीतीश कुमार ने एक बार भी नहीं कहा मैं खुद जनरेट कर रहा हूं। आप अपना जनरेट कीजिए और फिर मांगिए। देखिए बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको पिछड़े राज्यों को केंद्र की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बृहत्तर इश्यूज और भी हैं कि आपकी अपनी लीडरशिप कहां है वो तो दिखाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत लंबी वार्ता आज हम करेंगे, मुमकिन होगा तो हम अपने समय को भी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहस लंबा चल सकता है। परत दर परत, सवाल दर सवाल का जवाब आज लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों?